सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड का 51वां सर्ग। और यहाँ महाराजा दशरथ के परलोक गमन कर जाने पर जो उनके बहुत ही बुद्धिमान मंत्री हैं वो सब एकत्रित होकर के महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जल्दी से कोई राज सिंहासन के ऊपर व्यक्ति अभिषिक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ अराजकता होती है वहाँ स्वतः ही बहुत सारे अपराध, बहुत सारी बुराइयां स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपको लग रहा होगा कितने समझदार मंत्री हैं, वो भी थोड़े दिन आनंद कर सकते थे, तो उनको ऐसी क्या जल्दी लगी थी। तो अच्छे मंत्री भी अच्छे राजा ही तैयार कर सकते हैं। महाराजा दशरथ का जो व्यवहार रहा अपने मंत्रियों के प्रति और उनका अपना जो चरित्र रहा, उसी से ही ऐसे अच्छे मंत्री तैयार हो सकते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं जी आपके शिष्य बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे शिष्य बनाने के लिए पहले गुरु को अच्छे होना पड़ता है। कुछ घरों में आपने सुना होगा जी आपकी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, हमारी वाली तो बहुत खोटी हैं। तो अच्छी बहू बनाने के लिए सास को अच्छा बनना पड़ता है। आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हमारे तो बहुत उद्दंड हैं। तो अच्छे बच्चे बनाने के लिए माँ बाप को अच्छा होता है। तो महाराजा दशरथ के मंत्री इतने समझदार हैं, इतने स्वामी भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, तो इससे ये भी पता लगता है कि निश्चित रूप से महाराजा दशरथ का व्यवहार इनके प्रति पुत्रवत रहा होगा, तभी तो इतनी चिंता कर रहे हैं ये। अब हमारे अपने शरीर में, अपने जीवन में कौन राजा और कौन मंत्री और कौन महामंत्री, ये आप बताओ। राजा कौन? आत्मा। मंत्री कौन? इंद्रियां। महामंत्री कौन? मन और बुद्धि दोनों। क्योंकि वो ही तो, मन तो विचार उठाता है, इंद्रियां तो फिर उसको पूरा करती हैं। मन में संकल्प आता है मैं किसी चीज को देखूं, किसी को सूंघूं, किसी चीज को चखूं, स्पर्श करूं, ऐसे संकल्प मन में आते हैं ना। तो इंद्रियां तो फिर निर्देश का पालन करती हैं और बुद्धि निर्णय लेती है। तो इनको ठीक बनाने के लिए इनकी ये जो पूरा एक ग्रुप है, संघात है, मन बुद्धि इंद्रियों का, शरीर का, इन सब के लिए ये संघात ठीक से काम करे तो इसके लिए आत्मा को अपनी साइट पे रहना होता है। एक तो है मन बुद्धि इंद्रियों की साइट, उधर यदि आत्मा रहता है तो फिर वो अपने मन मर्जी से ही चलाएंगे उसको। और एक आत्मा की साइट है
वो अपनी साइड पे रहता है तो ये फिर उसके सेवक बन के काम करते हैं। तो समझदार इंद्रियां बनाने के लिए, समझदार मन और बुद्धि बनाने के लिए, उत्कृष्ट मन बुद्धि बनाने के लिए आत्मा को अपनी ही साइड पे रहना होता है। योगांगों का अनुष्ठान सतत करना होता है, फिर ये अच्छी बन जाती है, फिर गलत रास्ते में जाती ही नहीं है फिर। और कहीं थोड़ा भी गलत होने की आशंका हो तो तुरंत जागरूक सजग हो जाती है। जैसे इनके मंत्री सजग हो गई तुरंत कि भाई अराजकता की स्थिति ज्यादा देर नहीं रहनी चाहिए, कोई तो राजा होना चाहिए। नहीं तो ये स्वयं भी इतने समझदार हैं, महर्षि वशिष्ठ भी इनके साथ हैं, तो 2 4 10 दिन राजा ना भी बने तो चलेगा, लेकिन क्योंकि वो एक परंपरा है, राजा का काम, राजा की गद्दी पे राजा ही होना चाहिए। तो जिसकी आत्मा की शक्ति से ये सब इंद्रियां समझदार हो गई, वो व्यक्ति यदि सोचे कि थोड़े दिन आत्मा साइलेंट भी रहे तो भी चलेगा, अब तो इंद्रियां समझदार हो गई हैं, तो उसी समय कोई ना कोई अनिष्ट होने की आशंका होती है। योग दर्शन में भी सूत्र आया ना, वो क्या है, बहुत लोग जब आपको बुलाने लगे, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, जब आपको स्थानीय लोग निमंत्रित करने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, फिर नहीं तो दोबारा अनिष्ट हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो वैराग्य और अभ्यास, इनकी साधना तो सतत करनी होती है। से तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल का मतलब यह है कि मरण पर्यंत अभ्यास करना ही होता है, छोड़ना नहीं होता एक दिन भी। जैसे खाना खाना मरण पर्यंत करना ही होता है, छोड़ना नहीं होता, तो ऐसे ही अभ्यास भी करना ही होता है। कर्तव्यों का पालन करना ही होता है, जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक करना है अपने कर्तव्यों का पालन। और उसमें एक यदि प्रवाह बन जाता है अच्छाई का, तो फिर उसको कोई दूसरी बुराइयां जो है वो रोक नहीं सकती हैं। और प्रवाह यदि नहीं बना है तो फिर आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कदम पे कोई भी रोक देगा, कोई भी बुरी प्रमाद, आलस्य, कोई भी बुराई हमें रोक देगी। जैसे ट्रेन चल रही है और वो चल रही है 20 की स्पीड से, अब उस पटरी के ऊपर कोई 5 बाई 5 का पत्थर भी रख दे तो ट्रेन को रोक देगा, वो रोक देगा कि नहीं? आराम से चल रही है 20 की स्पीड पे और बड़ा सा पत्थर है 5 बाई 5 का, तो वो ट्रेन को रोक देगा कि नहीं रोक देगा? रुक जाएगी ट्रेन उससे। और वही ट्रेन यदि 150 की स्पीड से चल रही है और अब यदि आपने 5 पत्थर रख दिए, 5 पत्थर तो क्या, ट्रक खड़े कर दो आप, तो क्या होगा? उड़ा देगी पांचों को ट्रेन, वो रोक नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि एक प्रवाह बहुत तेज बन गया है। तो जब अपने कर्तव्यों का, अभ्यास का, वैराग्य का सतत प्रवाह बन जाता है तो फिर उसको कोई बाधाएं रोक नहीं सकती हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का योग का क्या बन गया? प्रवाह बन गया, एक प्रवाह बन गया, तो अब कोई भी उनको रोक नहीं सकते हैं। बाधा तो डालते हैं लोग लेकिन रोक नहीं पाते। और ये केवल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का नहीं, ये सब महापुरुषों का ऐसा ही है। उनके जीवन में भी बाधाएं आई, लोगों ने आरोप लगाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, प्रलोभन देने की कोशिश की, उनको बहकाने की भी कोशिश की कि क्यों ज्यादा अपने आप को गला रहे हो, ये तो संसार ऐसे ही चलेगा। लेकिन ये कोई भी बातें उनको रोक नहीं पाती हैं। और जिसका मोमेंटम नहीं बना है, प्रवाह नहीं बना है जिसका, उसको रोक देती हैं चीजें। कोई व्यक्ति थोड़ी सी साधना करना शुरू करता है, थोड़ा सा अपना मन बनाता आगे बढ़ने का, बोले क्यों ज्यादा परेशान हो रहे हो, ये सब बोलने की बातें होती हैं शास्त्रों में, ये कोई जीने के लिए थोड़ी होता है। आनंद से अपने खाओ पियो मौज करो, क्यों ज्यादा चक्कर में पड़ रहे हो। पढ़े लिखों की भी एक दिन मौत होगी, बिन पढ़े की भी होगी, एक दिन मरना तो है ही, तो क्यों ज्यादा अष्टाध्यायी के पीछे।
रगड़ने में लगे हो, और वो व्यक्ति रुक जाता है क्योंकि उसका प्रवाह भी बना नहीं था, उसको भी ये बातें बड़ी पसंद आती हैं। जो व्यक्ति का खुद का आगे बढ़ने का प्रवाह नहीं बना हुआ है, उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आगे बढ़ने से उसको रिलैक्स मोड में ले जाना चाहिए, वो बहुत पसंद आता है। मैंने देखा गुरुकुलों में जैसे 2-3 बहनें, जिसको एक को आगे बढ़ना नहीं, फिर वो 2-3-4 मिल करके छत पे जाके बैठेंगे और फिर निंदा पुराण शुरू करेंगे, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ब्रह्मचारी बैठ जाएंगे कहीं कोने में जाके, इधर उधर, खेत में, सीढ़ियों में, छत पे, और फिर वो जितने वहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, उन सब का बैठ करके निंदा करेंगे। बहुत अच्छा लगता है उन व्यक्तियों को। घरों में ऐसे होता है, महिलाएं जब सब घर के लोग चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, पति सर्विस पे चले जाएं, तो फिर अड़ोस पड़ोस से 4-5 इकट्ठी हो जाएंगी, तो खाना थोड़ा बाद में बना लेंगे, फिर बैठ करके निंदा करते हैं। उसमें बड़ा रस आता है। तो ये हमें रोकने वाले, ये जो निंदा करने वाले हैं, ये हमारे बाधक हैं, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन वो अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारा प्रवाह नहीं है। हमारा यदि प्रवाह हो तो उनकी हिम्मत ही नहीं होगी आगे आने की। जब बहुत तेज स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है तो उस पटरी पे आने की हिम्मत कोई करेगा क्या? पास भी नहीं आते हैं, बोले हवा इतनी तेज होती है कि वही लपेट के इधर डाल देती है, तो थोड़ा दूर रहो, 10-15 फीट दूर रहो। तो ऐसा जिसका प्रवाह बन गया, ऐसे ऋषियों ने बताया, सेतु दीर्घकाल नैरंतर्य। नैरंतर्य का मतलब यही है, सतत प्रवाह, अटूट प्रवाह। तो थोड़ी थोड़ी देर में व्यक्ति को ध्यान आना चाहिए कि भाई लक्ष्य दुनिया से अलग है, इसलिए जीवन शैली भी दुनिया से अलग होगी मेरी, दूसरों की तरह जीवन शैली नहीं हो सकती है। लक्ष्य निराला है तो मेहनत भी निराली ही होगी फिर, और करने के लिए तैयार हैं, लगे हुए हैं, आनंद से लगे हुए हैं, कोई बर्डन समझ के नहीं लगे हुए हैं, खुशी से लगे हुए हैं, अपनी समझ से लगे हुए हैं, अपनी ही अंतः प्रेरणा से लगे हुए हैं। तो ऐसा सोच के व्यक्ति को अपना एक इन्वायरमेंट बना के रखना चाहिए। तो फिर हमारी इंद्रियां ऐसे ही आज्ञाकारी हो जाते हैं जैसे महाराजा दशरथ के सभी मंत्री, उनके कुलगुरु सब उनका हित सोचते हैं। उनके जाने के बाद भी हित सोच रहे हैं उनका, कि कैसे राज्य में जल्दी से जल्दी अराजकता का नाश हो, कोई राजा होना चाहिए हमारे ऊपर। तो ऐसे ही स्वामी भक्त बन जाती हैं अपनी इंद्रियां। तो ये प्रसंग चल रहा था। तो पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी प्रणाम। दीदी कल आपने एक प्रश्न पूछा था कि जो लोग चले जाते हैं, जब हम उनके लिए मौन होकर थोड़ा सा सद्भावना करते हैं तो क्या उन तक पहुंचती है? तो हाँ, जितना मैंने चिंतन किया मुझे लगता है कि ज़रूर पहुंचती होगी, क्योंकि सूक्ष्म जगत जो है वो इस दृश्य जगत से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, और भावों का प्रभाव तो होता है, इसीलिए तो हम प्रार्थनाएं करते हैं और बड़ों का आशीर्वाद मांगते हैं। तो वो तो दोनों रिसीविंग आत्मा है ना, देने वाला भी शरीर में है और लेने वाला भी है। तो बहुत सारे तो ऋषि मुनि ऐसे हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं मंत्रों के माध्यम से कि हमारी चेतना उनके साथ जुड़ सके, हम ये ज्ञान उनकी चेतना में आकर अर्जित कर सकें। तो वो भी तो सूक्ष्म रूप में है, तो वो रिसीव कर रहे हैं, तो वो जो आत्मा है अभी शरीर नहीं, वो भी रिसीव कर रही होगी। तो वो तो ऋषि नहीं है। तो आत्मा तो सबकी एक बराबर होती है, लेकिन इंद्रियां और कर्म अलग अलग होते हैं थोड़े से, लेकिन आत्मा तो सबकी, वो भी वो आत्म रूप में है, तो रिसीव जरूर करते हैं। आत्मा में तो शक्ति नहीं होती है कुछ भी सुनने की, जानने की, इंद्रियों में ही होती है, महसूस करने की। आत्मा तो जैसे रात को होती है ना, गाढ़ निद्रा में होती है आत्मा, तो इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो इसलिए कुछ पता नहीं चलता है रात को। अभी जब तक उसको शरीर नहीं मिला है तब तक तो 8 करण उसके साथ में है, बुद्धि, शरीर मन। नहीं मिला तब तक 18 करण तो अभी उसके साथ में है। 18
करण है उसके साथ सूक्ष्म काम शरीर नहीं करते ना स्थूल इंस्ट्रूमेंट के बिना। वो रिसीव भी नहीं करेगा, वाइब्रेशन भी रिसीव नहीं करेगा। और बताओ जी, अपने उत्तर इन्होंने अपना बताया, आपको भी तो दिया था। हाँ जी, आचार्य गण बताओ। विश्वदेव जी क्या उत्तर है? ओम प्रणाम। मतलब जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो पहुंचेगी कि नहीं उन तक? मतलब वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, पर हमारे मन को तो शांति मिलती है कि हम उनके प्रति करुणित भाव रखते हैं। ना ना, वो तो ठीक है, वो तो कल हो गई थी चर्चा। हाँ जी सतीश जी। प्रणाम दीदी। प्रार्थना दीदी हम भगवान से करते हैं ना, तो हमें तो हमारी जो प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी और भगवान फिर उसके आधार पे हो सकता है उनका जो जीवन है आगे का, उसमें कुछ वो संशोधन करें या आगे उनको और अच्छा जीवन दे। ठीक। हाँ जी चंद्रमोहन जी। ओम। जैसे सतीश जी ने कहा ऐसे कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में, अगले जीवन में अगर कोई कष्ट आए या उनके लिए हम जो प्रार्थना करते हैं आगे उनके जीवन में कोई असुविधा ना हो, इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। हाँ जी अगले बताओ। शास्त्रों में तो वर्णन है कि पहुंचती है भगवान के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से उन तक तृप्ति होती है उनको। लेकिन जब श्रद्धांजलि देते हो आप, हम उस आत्मा को प्रणाम करते हैं, तो फिर तो आप तो सीधा सीधा आत्मा को ही कहते हैं, परमात्मा को तो नहीं कहते हैं ना। जो विधि है शास्त्र में स्वधा स्वाहा ऐसे ऐसे करके वो देवताओं पितरों के माध्यम से उन तक पहुंचती है, ऐसे वर्णन है। हाँ जी और बोलो पीछे इधर किसी को। हाँ जी प्रीतम जी। परमात्मा के माध्यम से ही मिलेगा उसको। टैगलाइन नहीं दोहराना, अपना आपको जो लगता है वो बताओ। हाँ जी मयंक जी। प्रणाम दीदी जी। दीदी जैसे योग दर्शन में बताया उस हिसाब से तो उनका प्रारब्ध मृत्यु के समय ही बन जाता है, जाति अरे आप ज्यादा आगे पीछे मत जाओ ना। तो मुझे लगता नहीं, ये तो सिर्फ अपने लिए होता है। अच्छा हाँ जी। ये तो जो जीवित है वो भी यानी प्रार्थना करने से उनके तक जो आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी अच्छा लगता है और स्वयं को भी अच्छा लगता है कि यानी एक शांति का भाव मन में प्रकट होता है जब प्रार्थना करते हैं। तो बाकी पहुंचती है या नहीं उसका उत्तर दो ना आप, वहां जाती है कि नहीं? बाकी ये तो पता नहीं दीदी कि पहुंचती है या नहीं, ये तो पता नहीं। नहीं आपको लगता क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता है। जी हमें क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि एक तो हमें शांति मिलती है और मतलब हमारे यहाँ वालों के लिए है ना, सीधी बात बोलो ना, वहाँ नहीं पहुँचती। हाँ जी स्वामी जी। ओम प्रणाम पूज्य दीदी जी। मेरा भी मत लगभग ऐसा ही है कि हम ही अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और हमारी अपनी ही शुद्धि, हमारे अंदर ही करुणा का भाव, कृतज्ञता का भाव बना रहे, प्रकट रहे, ऐसा ही होता है। अपने कृतज्ञता का भाव दूसरे तरीके से करो ना, मतलब उनका नाम लेकर के फिर पाखंड क्यों करते हो? वो एक समाज में एक ऐसे रहते हैं तो एक संवेदनाएं तो प्रकट करने के माध्यम से भी ये भी माध्यम है लोक व्यवहार का, तो ऐसा है। जब आपको पता ही है कि जो हम बोल रहे हैं वो ना वहाँ जाना ना उनके आत्मा को शांति मिलनी, तो बोल क्यों रहे हो? फिर ऐसे बोलो ना, हम अपनी आत्मा को शांत करना चाहते हैं और जो बच गए हैं इनके परिवार वाले उनको भी भगवान शांति दे, बाकी उसके लिए कुछ नहीं, ऐसे कहना चाहिए। कर्म फल व्यवस्था में तो फिर ऐसा हो, उनको क्या लाभ होगा उसमें? जो कर्म कर चुके हैं वो तो मिलेंगे उनको फल, ईश्वर तो जानता ही है उसमें। तो उसके थोड़े ना मनाई है, तो आप वाली की है ना बात, तो आप जो कह रहे हैं उसका क्या बनेगा? ऐसा ही लगता है कि वो जो है ना उनके कर्म पर या फल पर कोई प्रभाव नहीं होगा उसका। तब तो फिर जो ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, इसका कोई औचित्य नहीं है फिर तो इसका मतलब वो नादानी लोग हैं ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जिसने जो कर्म किया उसका फल मिलेगा। जीवित उनके कहने से कौन से सभी सुखी और निरामय बन जाएंगे? प्रार्थनाओं और यदि बनते ही नहीं है तो फिर इतनी तो समझ होनी चाहिए करने वाले को कि भाई हम व्यर्थ में क्यों करें। आगे दो। बहन जी प्रणाम। हम यदि कोई चीज़ श्रद्धा विश्वास की भाव किसको देते हैं, जो हमारे अंदर एक भावना पैदा होता है जो उनको मिला है, तो हम जब श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं हमें तो ये विश्वास होता है जी हाँ उनको मिले। मिला नहीं मिला तो अलग बात है, तो विश्वास करके देते।
ये भी ठीक है, मिले ना मिले हमें क्या, हमने तो कर दिया अपनी तरफ से है। वो गांव में ना, देख नहीं सकते जी मिला कि नहीं मिला। हाँ तो वो हमारा गांव तो में एक विश्वास वो है, हमने कहते दे थे दिया। कहावत, बोले हमने अपने घर से बेटी को विदा कर दिया, अब जम ले चाहे जमाई ले। जम का मतलब यम। कोई भी ले, हमने भेज दिया। तो ये कह रहे हैं अब उनको पहुंचे ना पहुंचे, हमने तो कर दी विदाई। ठीक ठीक, अपना व्यू ही तो देना है सबको। हाँ जी, यज्ञ देव जी, यज्ञ से कुछ विशेष ज्ञान प्रणाम हुआ हो आपको? दीदी जी, इसमें हम जो प्रार्थना करेंगे उससे उनके कर्माशय के ऊपर कोई असर होगा? मतलब हमारी मुझे क्या प्रार्थना पता, आप से, बताओ। हमारी प्रार्थना से उनके कर्माशय के ऊपर कुछ नहीं होगा? तो आप कौन सा उनका कर्माशय बदलने के लिए बैठे हो? मतलब हम जो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जो बात कर रहे हैं, तो हम कर्माशय प्रार्थना करेंगे मिलेगा, आपकी प्रार्थना का फल तो मिले, उससे कौन सा कर्माशय चेंज हो जाएगा आपकी प्रार्थना से? मतलब हमारी कर्माशय प्रार्थना रहे से, अपनी जगह। मतलब हमारी प्रार्थना से उनको लाभ होगा? तब तो आपने मतलब पूरे शास्त्र को ही वो कर दिया कि भाई ये इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, सूक्त दोहराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? सबका अपना अपना कर्माशय, प्रारब्ध। ये कर्माशय नया नहीं बन रहा जो आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। कर्माशय मतलब क्या है? वो हमारा ये भी बने, तो एक कर्म है, हमारे लिए होगा। उनका तो दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ता हमारे कर्माशय का, हमारे कर्म वो जो का जा चुके हैं उसके ऊपर हम कैसे? प्रभाव तो पड़ता है ना। जैसे एक पाचक खाना बनाता है तो सारा खुद ही खा लेता है कि दूसरों को भी मिलता है? कर्म तो पाचक ने किया, आप सब ने तो पकाया नहीं, खा तो सारे लेते हो कि नहीं? उसने जो क्रिया की थी चावल खिचड़ी बनाने की, वो एक कर्म हुआ, उस कर्म का फल उसी को मिलना चाहिए। तो सारी खिचड़ी चावल वो ही खाना चाहिए ना, तो आप क्यों खाते हो? फल तो आपको भी मिल, फल मतलब उस कर्म का फल तो उसको मिलेगा, पर प्रभाव तो मिल रहा है आपको, प्रसाद तो मिल रहा है ना। यहाँ एक व्यक्ति ने अगरबत्ती जलाई तो सुगंध सबको मिलेगी कि उसी को मिलेगी? तो जो आप प्रार्थना कर रहे हैं ये कर्म तो आपका है, ठीक है, फल आपको मिलेगा, अंतःकरण आपका शुद्ध होगा, पर जिसके लिए ये भावना कर रहे हैं उसको भी कुछ प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर तो आशीर्वाद सारे व्यर्थ हो जाएंगे। आशीर्वाद जो दिए जाते हैं कि भगवान आपको सदा सुखी रखे, तो ना तो लेने वाला लेगा और ना ही देने वाला देगा, क्योंकि वो तो कोई प्रभाव ही नहीं डालेगा। यहाँ पर तो दीदी जी हम शरीर के साथ है ना, तो यहाँ पर तो हम कुछ वो कर सकते, लेकिन वहाँ पर तो वो शरीर के साथ नहीं है ना, आत्मा। शरीर तो लेता ही नहीं है, शरीर चेतना ही लेते। शरीर यदि लेता तो शरीर वहां पड़ा तो है डेड बॉडी। अगर आप कहो कि शरीर ही लेता है और देता है, तो शरीर तो वहां पड़ा ही है, तो खूब सारा ले ले। फिर तो शरीर को कहाँ जलाया अभी हमने? शरीर लेता है तो दे दो शरीर को। हाँ जी। ओम दीदी, हमको लगता है दीदी कि जैसे प्रार्थना करती हैं तो शायद ना पहुंचता होगा आत्मा के पास कुछ ना कुछ, तो ताकि पहुंचता होगा जी। ठीक। हाँ जी महात्मा जी। प्रणाम दीदी। जैसे मुझे लग रहा है कि संवेदना पहुंचते, जैसे हम लोक में भी कई बार सुने हैं कि आत्मा को बुलाया जाता है और उसके शक्ति के कई प्रकार के प्रयोग में लिया जाता है। इससे भी प्रमाण मिलता है कि आत्मा को हम जो शांति आदि की प्रार्थना करते हैं और संवेदना निश्चय पहुंचती है उसके पास। और किसी को बताना है? आपको बताना है? अच्छा, इधर देना चंद इनको, प्रकाश जी को। मेरे अनुसार हम अगर कोई प्रार्थना करते हैं तो जो आत्मा की आगे की गति होती है उसमें उसका ठहरता है कि जैसे कोई नया शरीर मिलेगा तो वो सूक्ष्म अंतःकरण है, उसमें वो प्रार्थना का प्रभाव पड़ेगा। और किसको बताना था? आपको, कौशल जी को दे दो। हाँ चलो आप बोल दो पहले। उपनिषदों में मैंने सुना है दीदी, कथाओं में भी आता है कि कई लोगों ने मतलब किसी दुष्ट प्राणी या फिर जो पशु योनि में थे उनको अपने पुण्य दान किए ना, तो उनकी भी गति होगी, वो स्वर्ग में गए। तो ऐसे मतलब कहाँ सुना, बताइए, हम भी पहुंचे उनके पास। सुना है तो बता रहे हैं कि प्रार्थना भी करते हैं तो शायद उनका भी कार्य होगा, ऐसा वेदों में प्रमाण है, श्रुतियाँ कहती हैं। वेदों में श्रुतियाँ भी कहती हैं कि मतलब प्रार्थना करने से वो सुनी जाती हैं। वेदों में कहाँ कहा? जब हम प्रार्थनाएं करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु ये निरामयाः, वेद का नहीं है। उसमें
जो हमारी भावनाओं की जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, वातावरण में परिवर्तन लाती हैं, और जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो भी कहते हैं कि विचरण करती हैं संसार में ईश्वर की आज्ञा से, उनके पास शक्तियां होती हैं। तो जो आत्मा अभिमुक्त हुई ठीक, आ शरीर गया से- आपका उत्तर। अभी इनको दो, कौशल जी को। ये है कि पहुंचती हैं, बस इतना ही तो पूछना था। प्रणाम दीदी। प्रार्थना करते हैं वो ज़रूर पहुंचती है, क्योंकि हम प्रार्थना उसी के लिए करते हैं जो अच्छा व्यक्ति रहता है, और जो दुष्ट व्यक्ति है उनके लिए तो प्रार्थना करते ही नहीं। तो इससे मरने की बात तो कर देते हैं उनके लिए भी। नहीं, वो मन से श्रद्धा से पूर्ण विश्वास के साथ में नहीं करते हैं, वो ऐसे ही खाना पूर्ति के लिए कर देते हैं। ये अब एक अगली बात आ गई कि भाई प्रार्थना जो कर रहे हैं उसके भी दो भाग हो गए, एक असली मन से, श्रद्धा भक्ति से, अंतःकरण की गहराइयों से, और एक ऐसे ही खाने की पूर्ति करने के लिए खाली खाना था। तो इनका कहना है जो सच्चे हृदय से की जाती हैं वो तो पहुंचती हैं, और ऊपर ऊपर वाली नहीं पहुंचती हैं। ठीक है। और ओम माता श्री जी, माता जी, ये प्रार्थना तो में बहुत शक्ति होती है, प्रार्थना में और भावना में। अगर प्रार्थना, भावना, आशीर्वाद और श्राप में नहीं होते तो गीता का और महाभारत का महत्व नहीं रहता। किसी ने भी दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दिया, प्रार्थना नहीं किया कि तुम जीतो, विजयी हो जाओ। विजयी हो जाओ। तो इसलिए अगर हार गया ऐसा नहीं बेचारा। होता तो उनको दे देते आशीर्वाद, उनका बहुत महत्व होता है, वे पहुंचते इंसान तो उस तक पहुंचते। आप भी तो हाथ उठा रहे थे, बोलो। ओ माता जी, दो दृष्टिकोण है इसमें। एक तो अपने लिए, अपने शांति के लिए, एक जो मर गए हैं उनके शांति के लिए। तो हम पहुंचा सकते हैं यदि हम निर्माण प्राप्त कर चुके हैं, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, शून्य हमारे अंदर निर्मित हो चुका है, देन हम पहुंचा सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो तो ठीक शरीर है। छोड़ चुका है, सूक्ष्म लेवल पे है, तो हम अपनी अंदर के सूक्ष्म लेवल तक पहुंच चुके हैं, देन हम पहुंचा सकते हैं। ठीक। हाँ जी, प्रवीण जी। ओम माता जी, प्रणाम। मुझे लगता है कि ये जो हम प्रार्थना करते हैं ये वहाँ तक पहुँचती है, उनके आत्माओं तक पहुँचती है। और लोक में देखा भी जाता है कभी कभी कि नए शरीर का जन्म लेता है तो कहते हैं कि नहीं, ये बच्चा उनके जैसा था, मतलब इनके जैसा लग रहा है, उनके जैसे लक्षण भी लग रहा है, और ज्ञान भी वैसे ही लग रहा नहीं, है। इसका आपकी प्रार्थना से क्या संबंध है? उनके जैसा लग रहा है। मतलब कि हो भी सकता है ना, क्योंकि नहीं तो आपकी गुणों का, प्रार्थना से वैसा हुआ क्या? क्योंकि आत्मा का एक दूसरे शरीर में जो मतलब वो तो बीजारोपण, जानी ही है दूसरे शरीर में, तो निश्चित नियम तो है। प्रार्थना से ये भी होता है ना कि उसे मतलब कि इसमें मिलने का मतलब कि उन गुणों का जो है, आत्माओं का जो है समावेश हो जाता है कि नहीं, कहीं तो जाना तो है ही, आत्मा को एक नए शरीर तो धारण करना ही है। नहीं, ये आपने सब घालमेल कर दिया। जो उदाहरण है ना आपका,